हेलो बच्चों, मैं संदीप शर्मा दिशा दृष्टि कोचिंग क्लासेस पानीपत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जिस तरह से हम आपको यूट्यूब पर रोज़ाना क्लासेस दे रहे हैं, ऐसे ही मैं आपके लिए स्टैटिक जीके लेकर आ रहा हूं। और स्टैटिक जीके में आपका चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, वो हर तरह के टॉपिक आपको यहाँ मिलते रहेंगे। जैसे कि हिस्ट्री से ही हमने एक टॉपिक चुना है आज स्टैटिक जीके के लिए, और उसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का नाम आपने सुना होगा। और ये हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक अर्बन सिविलाइजेशन है, विश्व में सबसे बड़ा नगरीय, एक शहरीकरण जिसका हुआ था, उस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। और ये वो सभ्यता है जो विश्व में इससे बड़ी, शहरी अर्बन में इससे बड़ी नहीं मानी जाती। सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है नगरीय, अर्बन सिविलाइजेशन, जो सबसे बड़ा माना जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं मैप में समझाता हूँ ये सारी चीज़ें। देखिएगा, जो हमारा इंडिया है, ये रहा हमारा इंडिया। देखिए, अब जो इंडिया है, अगर हम बात करें इंडिया का जो टोटल एरिया है, जो इंडिया का टोटल एरिया है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है हमारे भारत का। अगर हम आ जाते हैं इधर पाकिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान का जो एरिया है वो कितना है? 8,81,913 वर्ग किलोमीटर टोटल पाकिस्तान का एरिया है। अब भारत का तो टोटल ये है और पाकिस्तान का टोटल एरिया ये है। अब अगर हम बात करें जो हड़प्पा सभ्यता है, वैसे तो जो अफगानिस्तान का एरिया, वहाँ से शुरुआत, अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से और भारत से। अब यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक एक्सट्रीम पॉइंट, ये है हमारा नॉर्थ, ठीक है, और ये है साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है वेस्ट। यहाँ पर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इसी बीच जो पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी हड़प्पा सभ्यता है, भारत के अंदर भी है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट, जिसे हम कहते हैं आखिरी जो पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा? आपने नाम सुना होगा मांडा, जिसे हम मांडा बोलते हैं, मांडा नॉर्थ पॉइंट। और उसी तरह से एक साउथ में जो पॉइंट है उसका नाम भी आपने सुना होगा, दैमाबाद। दैमाबाद। और यहाँ जो आपका ईस्ट में जो पॉइंट है उसका नाम है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये आलमगीर। अब ये है आपका जो जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख अलग से बोलते हैं, तो ये लद्दाख में आ जाता है। कहाँ गया? लद्दाख के अंदर आ जाता है ये पॉइंट, नॉर्थ में। साउथ में हड़प्पा सभ्यता का एक्सट्रीम पॉइंट दैमाबाद, और ईस्ट में ये रहा आपका यूपी के अंदर आलमगीरपुर। क्या नाम है इसका? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है। अब अगर हम देखें इसका जो पाकिस्तान के अंदर जो वेस्टर्न पॉइंट है, पश्चिम का सबसे आखिरी जो बिंदु है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर। अब ये जो एरिया है ये कहाँ है? ये है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम देखें कराची से 480 किलोमीटर और आगे चलेंगे तो वहाँ पर इधर जो है एरिया आ जाता है ईरान का। ईरान।
आपने कभी नाम सुना होगा मकरान तट। मकरान कोस्ट जिसे हम तट कहते हैं। जब भारत से अलग पाकिस्तान नहीं हुआ था, अगर मैं अभी की बात करूं आज़ादी के टाइम की, तो उस टाइम पर, आज तो आपका जो कोस्ट है वो गुजरात का है, सूरत तट माना जाता है आपका आखिरी में सर क्रीक के नाम से, लेकिन उस टाइम पर जो हमारी जो बाउंड्री थी वो ईरान से जो लगती थी उसका नाम था मकरान तट। ठीक है, इकोनॉमिक तौर पर हम यहाँ तक जुड़े हुए थे जो हम आज यहाँ तक है। जो मकरान तट, उसी के पास पड़ता है आपका सूत का गेंडोर, जो वेस्टर्न पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का नॉर्दर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट। ये वेस्टर्न पॉइंट, तो आप देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपका ये रहा पूरा का पूरा मैप। ट्रायंगुलर शेप में आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और ये आपका वेस्टर्न पॉइंट है। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है जो मांदा है ये कौन सी रिवर, कौन सी नदी के तट पर है, तो ये है आपका चेनाब नदी। जो चेनाब नदी है उसके तट पर बना हुआ है जो मांदा मिला है, खुदाई में जो प्राप्त हुआ था मांदा, वो चेनाब नदी के किनारे मिला था। अब जो दैमाबाद है यहां पर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का नाम आपने सुना होगा, जो कि महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं। और गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है परवरा, जिसका नाम है परवरा नदी। तो इसके किनारे मिला है दैमाबाद, और जो चिनाब नदी है इसके किनारे मिला मांदा। इसकी खुदाई की गई और इस नदी के पास ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान प्राप्त होता है हमें। ठीक है, अब जो आलमगीर है यूपी के अंदर, जो मेरठ है, और मेरठ से जो गुजरती है कौन सी नदी, यमुना के आसपास का क्षेत्र है सारा, लेकिन जो यमुना में एक नदी मिलती है उसका नाम है हिंडन, हिंडन रिवर, जो कि यमुना में मिलने वाली नदी है। हिंडन हनुमानगढ़, वहाँ का एक गांव सा पड़ता है, छोटा सा कस्बा है हनुमानगढ़, वहाँ पर हिंडन जो नदी है, हिंडन नदी। आप देख रहे हैं जो भारत का टोटल एरिया वो इतना, जो पाकिस्तान का एरिया है वो इतना, तो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है वो कितना, लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया। कहते हैं लगभग 13 भी बोलते हैं, कई जगह बुक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये है आपका लगभग, क्योंकि ना लगभग 900 से 1000 के बीच में ऐसी साइट मिल चुकी है जिनकी खुदाई हो चुकी है, तो एरिया बढ़ भी रहा है जैसे जैसे नई चीज़ें मिलेंगी हमें। तो 12,50,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो अर्बन सभ्यता है, इसका इतना एरिया है। भारत का इतना है, पाकिस्तान का इतना है, और दोनों के बीच का जो एरिया हड़प्पा सभ्यता का है वो आपका। और सबसे पहले आपको पता है हड़प्पा नामक स्थान था, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन ये बातें मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले ये चारों पॉइंट कवर कर दूं। मांदा, दैमाबाद, गोदावरी की एक सहायक नदी परवरा नदी, एक आलमगीर, यमुना नदी की हिंडन, जो हिंडन नदी है उसमें मिलती है यमुना में, सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर जो हम जिसे बोलते हैं। और इसके बाद जो सूत का गेंडोर है मकरान तट से पहले, कराची से 480 किलोमीटर डिस्टेंस पर, तो ये आपका सूत का गेंडोर पाकिस्तान के अंदर है। और ये वो कौन सी नदी है जिसके किनारे ये बना हुआ है या पाया गया है, वो नदी है दास्त नदी। दास्त नदी के किनारे सूत का गेंडोर पाया गया है। तो यहां मांदा, चिनाब, दैमाबाद, गोदावरी की परवरा और आलमगीर, हिंडन,
ये 4 आपका दास्त नदी, ये 4 नदियों के किनारे पाए गए। आपको पता है जब मानव का जीवन शुरू होता है तो वो नदियों के आसपास ही रहे थे लोग। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और लोग फैलते चले गए। एक समय था जब सरस्वती के पास लोग रहते थे, एक समय था सिंधु का क्षेत्र था, एक समय फिर आया जब महाजनपद की बात, उनके आपस में झगड़े होते हैं राजाओं के, तो वो टाइम होता है गंगा नदी का। दोआब क्षेत्र, कन्नौज का युद्ध आपको याद होगा, दोआब के ऊपर कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जो मानव जाति है वो नदियों के पास ही रहती थी। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ हड़प्पा सभ्यता नॉर्दर्न, तो नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, साउदर्न पॉइंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक्सट्रीम पॉइंट एंड ईस्टर्न पॉइंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये 4 पॉइंट, भारत का टोटल एरिया, पाकिस्तान का टोटल एरिया और हड़प्पा सभ्यता का टोटल एरिया। उसी के साथ आपको 4 नई चीजें और बताता हूं। क्या आपको पता है भारत का एक्सट्रीम पॉइंट आज के दिन हम कौन सा मानते हैं? और भारत का यहां जो अंडमान निकोबार है, यहां पर साउदर्न पॉइंट हम अंडमान निकोबार में इंदिरा कोल को मानते हैं, इंदिरा पॉइंट को, और ये है आपका इंदिरा कोल, इंदिरा कोल का जो क्षेत्र है ये मानदा जम्मू कश्मीर में, और ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है जो अभी लद्दाख को यूटी अलग बना दिया गया है। तो ये आपका इंदिरा कोल कहाँ आता है? सबसे ऊपर सियाचिन का जो बॉर्डर है उसी के पास पड़ता है। ये है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत का ईस्टर्न पॉइंट, उसका नाम है किबिताऊ। किबितो बोलते हैं इसको, किबितो। अगर हम देखें भारत का आज के दिन जो वेस्टर्न पॉइंट है वो गुजरात के अंदर है, और गुजरात के अंदर जो पॉइंट है उसका नाम है सरक्रीक। क्या नाम है? सरक्रीक। कई बार आपको इसके अंदर एक पॉइंट मिलेगा गोहर मोती, या गौर माता के नाम से भी इस पॉइंट को जानते हैं। सरक्रीक है इसका, गुजरात में भारत का वेस्टर्न पॉइंट, और साउथ में जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट, नॉर्थ में जो पॉइंट है इंदिरा कोल, और भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है वो किबिताऊ, अरुणाचल प्रदेश। देखो बच्चों, आपका एक गांव है, आपके गांव के अंदर उत्तर में सबसे आखिरी घर किसका है? साउथ में सबसे आखिरी घर किसका है? ईस्ट में किसका है? और वेस्ट में किसका है? ऐसे ही आपका हरियाणा का आप बताना ये चीज़ें भी, हरियाणा का नॉर्दर्न पॉइंट, हरियाणा का साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट। ऐसे ही मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता के एक्सट्रीम पॉइंट, अंतिम जो बिंदु है वो मांदा है, दैमाबाद है, आपका आलमगीर है, और उसके बाद सूत का गेंडोर है। ऐसे ही भारत के हैं, और भारत के आपका इंदिरा कोल है, इंदिरा पॉइंट है, किबितो है, और उसके बाद सरक्रीक, जिसे हम गौहर मोती के नाम या गौर माता के नाम से भी जानते हैं। 4 पॉइंट, 4 हड़प्पा सभ्यता के पॉइंट और 4 आपके इंडिया के पॉइंट आपके सामने हैं। भारत का टोटल एरिया और पाकिस्तान का टोटल एरिया, हड़प्पा सभ्यता का टोटल एरिया कितना है। अब जो आपका मंदा है वो कौन सी नदी के किनारे पाया गया, उसके बाद जो दैमाबाद है वो कौन सी नदी? बच्चों ये नदी शायद ही आपको हर एक बुक के अंदर गोदावरी का नाम तो मिल जाएगा, लेकिन इस नदी का नाम आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। उसके साथ ही यहाँ पर आपको यमुना नदी का नाम मिलेगा सीधा डायरेक्ट, लेकिन हिंडन का नाम बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सूत का गेंडोर जो दास्त नदी है, ठीक है, और ये दास्त जो नदी है ये इसके किनारे सूत का गेंडोर जो पाया गया है। इसकी खुदाई की अगर बात करें प्रॉपरली, शुरुआत इसकी 1921 में होती है, 1921 में, और ये सब हिस्ट्री में आप पढ़ ही रहे होंगे। तो आज मैंने आपको छोटा सा एक टॉपिक करवाया है, एक स्टैटिक जीके का
4 पॉइंट हड़प्पा सभ्यता के और 4 पॉइंट आपके भारत के। भारत का टोटल एरिया, हड़प्पा का टोटल एरिया और आपका पाकिस्तान का टोटल एरिया। एक्सट्रीम पॉइंट मकरान तट, गुजरात तट, ये सूरत तट और मकरान तट। कहाँ भारत यहाँ था, कहाँ आज यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।